This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9113287947। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस गोरखपुर विश्व की महान धरोहर है जो अब अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। गीता प्रेस की स्थापना वैशाख शुक्ल त्रयोदशी संवत 1980 तदनुसार 29 अप्रैल 1923 को हुई थी और अब 100वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी महान धरोहर से हम अपने आने वाली पीढ़ी को सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ संस्कारित कर रहे हैं तथा आज हम इसी से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं को आप सब तक पहुंचाने के लिए लेकर उपस्थित हैं। मैं रश्मि मनन आपका स्वागत करती हूं इस सनातन साहित्य की बहती अविरल ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए, जिससे इसका हर पहलू घर घर और जन जन तक पहुंचे। इस विशेष कार्यक्रम में मैं ले चलती हूं आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से पंडित विजय शंकर मेहता जी शांतम से अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे, हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग फिर से सनातन धर्म के साहित्य के महाकुंभ की ये जो श्रृंखला चल रही है और इस अद्भुत अतुलनीय आत्मीय साहित्य का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा हुआ और इस संस्थान को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे अब, और इसीलिए ये विचार श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है खोज धर्म और सत्य की। 72 करोड़ के लगभग पुस्तकों का प्रकाशन अनेक भाषाओं में। कौन सा ऐसा हिंदू धर्म का बिंदु है जो छूट जाए? पर ये सब क्यों किया गया? क्या कुछ सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को प्रदर्शन करना था? ऐसा भी नहीं है।
दरअसल में गीता प्रेस ने मानवता के ऊपर की ये उपकार किया कि आने वाले समय में जब मनुष्य बेचैन हो, परेशान हो, तो उसके भौतिक प्रयासों को आध्यात्मिक सहारा मिले। ये इसलिए किया गया है। और अब हमारे बच्चे हमसे भी अधिक टफ टाइम देखेंगे, ये भी तय है। तो हम अपने बच्चों को सफलता का मार्ग दिखाएं, पर शांति का रास्ता भी। और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम गीता प्रेस का साहित्य है। अब साहित्य इतना विशाल, तो उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। सतयुग के साहित्य में हम वेद पुराण की चर्चा कर रहे हैं, और आपको अगर याद हो तो लगातार हर शनिवार महीने में एक बार जो क्रम आता है उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हो रही है। फिर आपको स्मरण होगा कि सतयुग के बाद त्रेता युग में हम इस समय चर्चा कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की, और किष्किंधा कांड के प्रसंग चल रहे हैं, वो भी आपने सुना पिछले शनिवार। फिर त्रेता युग में हम गीता महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, और आज हमारा विषय यही रहेगा। और जब कलयुग यानी अगले शनिवार हम कलयुग के साहित्य में प्रवेश करेंगे, तो पंच देवताओं के माध्यम से भगवान शंकर की चर्चा की जा रही है। आपको स्मरण आ जाए इसलिए मैं हर एपिसोड में इसकी चर्चा करता हूँ। तो आज हमारा विषय है गीता, और आपको याद होगा कि हम क्रम से गीता में चल रहे हैं। 18 अध्याय हैं, 18 दिन का युद्ध हुआ। तो हर अध्याय के साथ उस दिन के युद्ध की कुछ घटनाएं भी जोड़ देते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में अंग्रेजी में कहूँ तो ऑडियो विजुअल मिला लेते हैं। गीता के पास सिद्धांत है, महाभारत में 18 दिन के युद्ध के पास दृष्टांत है। तो हम सिद्धांत और दृष्टांत को मिला लेते हैं। इस दृष्टि से हम पहुंच गए हैं 13वें अध्याय तक। और देवियों और सज्जनों, गीता का जब 13वां अध्याय आरंभ होता है, तो ये गीता का जो 13वां अध्याय हमसे कह रहा है, अपने दुख का कारण खुद खोजो। तो इस अध्याय में दुख का कारण खोजना है, और जब दुख का कारण मिल जाए तो उसका निदान, उसका उपाय भी बताना है। ये 13वां अध्याय ये काम करता है। और दुखी तो हम सब कहीं न कहीं हैं ही, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई दावा कर ही नहीं सकता, कहीं न कहीं दुखी। लेकिन उस दुख से जो अंधकार पैदा हुआ है, उस अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की संभावना भी है। तो गीता प्रेस का साहित्य वो प्रकाश है। और युवा पीढ़ी को तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। कुछ लोगों ने बहुत ऐसा किया है कि आज हमारे काम का है, बस आना पड़ेगा वहाँ तक। तो आइए थोड़ी सी बात इसकी करें कि अपने अपने दुख सबके हैं, तो उस दुख का समाधान भी है। कहा तो ये गया है कि दुख की समझ ही दुख से मुक्ति है। बड़ी अच्छी बात है ये। अगर आप अपने दुख को समझ लें तो आप उससे मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि सुख आए तो दुख से मुक्ति हो, ऐसा मान लिया। और ये तो बात ही गलत है। कोई सुख दुनिया में ऐसा बना ही नहीं जो बिना अपने दुख के आ जाए, वो तो आएगा। तो जब गीता का 13वां अध्याय आरंभ होता है तो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसके लक्षण बताए। अब ये 2 शब्द 13वें अध्याय के प्रमुख हो गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इदम शरीरम कौन्तेय
क्षेत्रम इति अभिधीयते एततः यः वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र के नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। यह है पहला श्लोक। इसको अगर समझ लें तो आगे तक आसान हो जाएगा मामला। बात चल रही है दुख खोजने का, उसका उपाय ढूंढने का। ये अध्याय है 13वां अध्याय। और शुरुआत में भगवान ने कह दिया कि ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं और इसको जो जानता है यानी आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। यह वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ, यह वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ यानी इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है। अब हम जैसे जैसे अंदर चलेंगे आप थोड़ा स्मरण में रखिएगा। एक कहानी है, मुझे लगता है आपने कभी सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को याद तो करें क्योंकि हम सब कहीं न कहीं दुखी हैं। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि हम सब अपने दुख का कारण दूसरे में ढूंढते हैं। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। यदि मैं दुखी हूँ तो मैं किसी और को कारण बनाऊंगा, पत्नी को, पति को, बच्चों को, माता पिता को, अपने काम को, कारोबार को, कुछ नहीं तो सरकार को। और बहुत गहराई में जाएं तो हम जिस भगवान से दुख के निवारण की मांग करते हैं, धीरे से दुख का कारण भी भगवान को ही बना देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई। पर गीता का ये अध्याय कहता है कि आपके दुख का कारण आप ही हो, आपके भीतर है, आप ढूंढ लो। लेकिन मनुष्य तो बाहर दूसरों में खूंटी की तरह टांग देता है। तो इस बात को दिमाग में रखें और 13वें अध्याय में चलेंगे। ऐसा हुआ, एक बार एक भक्त के पास नारद जी को भगवान ने भेजा और कहा, ये बहुत मुझसे मांग करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जान पहचान वाले सुखी हैं, तो जाओ नारद, इससे बात करो, क्या समस्या है। तो नारद जी उस भक्त के पास पहुँचे और नारद जी ने कहा, भाई तू बहुत दुखी दिखता। बोले, हूँ ही, और देखो आप, उनके पास बंगला है, उनके पास कार है, उनके पास पैसा है, कुछ नहीं मेरे पास, जबकि मैं भगवान को जपता ही रहता हूँ। हाँ, बोले भगवान परेशान है, तू इतना जपता है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो उसने कहा, नारद जी कुछ तो करिए। तो नारद जी ने कहा, एक काम कर, भगवान ने एक योजना बनाई है, जैसे एक्सचेंज ऑफर होता है ना, ऐसी हम लोग बाज़ार में एक एक्सचेंज ऑफर आता है ना कि पुरानी गाड़ी दीजिए, नई ले लीजिए, पुराना मोबाइल दीजिए, नया ले लीजिए, इसको एक्सचेंज ऑफर कहते हैं। तो नारद जी ने कहा, देख बेटा, एक काम करो, भगवान एक्सचेंज ऑफर लेकर आ रहे हैं, तो कल शाम को नदी किनारे वो जो पेड़ है ना पीपल का, वहाँ आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना, और अपना दुख जो है भर के ले आना, जितना तेरे पास है, भगवान बदल देंगे। बड़ा खुश हुआ, उसने तैयारी कर ली। अच्छा, उसने सोचा मेरे पास जो भी दुख है किस में भरूं, तो उसने अटैची में भर लिया। अच्छा, अटैची भी कौन सी थी? जो दहेज में आई थी, क्योंकि उसको लगा कि बड़ा दुख तो अटैची से ही आया जीवन में, सब तरह के दुख हैं इंसान को। बस उसने अटैची में अपना दुख भरा और चला। लेकिन उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं और सब कोई ना कोई साधन लेके आ रहे हैं। किसी के पास बड़ी अटैची, किसी के पास 4 अटैची, कोई BMW में भर के ला रहा है। तो इसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, भगवान की सूचना आई है कि दुख का एक्सचेंज ऑफर है।
तो हम सब अपने अपने दुख भर के जा रहे हैं। और सच तो यह है कि जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा दुख, जितना छोटा आदमी उतना छोटा दुख। तो किसी का दुख BMW, कोई तो कंटेनर लेके आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। वो आदमी सोचने लगा ये तो अच्छी मुसीबत हो गई, और सब पहुंच गए उस पेड़ के नीचे, क्योंकि भगवान ने सबको एक ही सूचना दी थी, सभी दुखी हैं। बड़े से बड़ा आदमी भी दुखी, और भगवान के सामने तो हर आदमी छोटा हो के बड़ा रोता ही रहता है। अब सब बैठ गए, सूचना दी नारद जी ने कि भगवान 2 घंटे लेट आएंगे, थोड़ा काम आ गया है, तो आप सब यहीं प्रतीक्षा करो। और भगवान ने कहा है कि मेरे आने तक एक काम करो कि चाहो तो एक दूसरे से अपना दुख बदल लो, क्योंकि आपको दूसरे के दुख में सुख दुख रहा है, तो वो सुख आप ले लो उसका। आपके पास साइकिल है तो आप मान के चलते हो कि जिसके पास कार है वो सुखी है, तो कार बदल ले, कार वाला उससे बड़ी बदल ले। आपको लगता है कि तो ट्रक से बदल लो, क्योंकि सुख और दुख है तो कुछ है नहीं। दूसरा का जो दुख है वो आपको सुख लग रहा है, आपका जो सुख है वो दूसरे का दुख है। बदल लो, एक्सचेंज। 2 घंटे में भगवान आएंगे तो सील लगा देंगे, बदल लो। अब सब घबराए, सब ने अपना अपना दबा के बैठ गए, क्योंकि सभी ने एक ही विचार किया कि आज जो भी दुख मेरा है उसको मैं एक्सचेंज कर लूं, और अगर दूसरे का ले आऊं जिंदगी में तो नई मुसीबत, कम से कम मेरा दुख मेरा तो है, जानता तो हूं। दूसरे का दुख लेके और मुसीबत होगी। किसी ने अपना दुख नहीं बदला, सब चले गए, कहानी खत्म हो गई। अब हम समझे कितना रोना रोएंगे अपने दुख का। तो पहले सबसे ये किया जाए कि दुख का कारण खोजा जाए। दुख का कारण खोजें, आइए, और आप पाएंगे कि हमने ही निर्मित किए हैं। अपने मिट्टी के घर बनाकर भी लोग बरसात को भूल जाते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, अपना मिट्टी का घर बनाकर भी लोग बरसात को भूल जाते हैं। अगर आपने घर मिट्टी का बनाया है तो बारिश तो होगी ही, लेकिन अगर आपने योजना नहीं बनाई है तो सब बह जाएगा। तो चलिए, भगवान ने अर्जुन से 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कह दिया कि ये शरीर क्षेत्र है, शरीर क्षेत्रम। उन्होंने कहा शरीरम क्षेत्रम, और इसको जो जानने वाला है, यह वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है। अब यहीं से हमारी जो समस्या है, जो हम जो विचार करने वाले हैं, उसका निदान भी मिलेगा। इदम शरीरम क्षेत्रज्ञम। तो पहले तो आप समझिए कि हमारे पास ये जो देह है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इस शरीर को समझ लें, और गीता चाहती भी यही है कि आप इस शरीर को ठीक से समझ लो। आप कंफ्यूज ना हो कि आप ही शरीर हैं। दरअसल आप हैं आत्मा, और इस समय इस शरीर में हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो चलिए, पहले भगवान सिस्टमैटिक ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू समझ ले कि ये शरीर, ये क्षेत्र है क्या, कैसे बना है। अगर आपसे पूछें कि शरीर क्या है, तो आप कह देंगे कि भाई पुरुष का है, स्त्री का है, फलाने माँ बाप के द्वारा दिया गया है। इस घर में पैदा हुए तो ये शरीर हिंदू हो गया, उस घर में है तो मुस्लिम हो गया, उस घर में ईसाई हो गया, उस घर का सिख है, ये हो गई शरीर। और ज़्यादा है तो पहचान है, और ज़्यादा इस शरीर की है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई राजनेता है, जो आपने पढ़ाई लिखाई की तो वो पहचान हो गई आपकी। खाना पीना, मांसाहारी हो शरीर, शाकाहारी शरीर, सुंदर शरीर, असुंदर शरीर, बलवान शरीर, कमज़ोर शरीर, बीमार शरीर, स्वस्थ शरीर, बस इतनी पहचान। तो क्या केवल इतनी पहचान है? गीता का 3रा अध्याय आपको थोड़ा आगे ले जा रहा है। गीता का ये अध्याय आपको समझाता है कि देखो भाई, इसको ठीक से समझ लो। जीवन का आरंभ शरीर से होता है, पर जीवन का समापन शरीर पे नहीं होता।
जो लोग कम जानकार हैं, अज्ञानी हैं, उनका तो शरीर पे ही होगा समापन। वो तो यही मानेंगे कि मौत शरीर की हो गई, लेकिन जीवन का समापन शरीर पे नहीं होता, आत्मा पे होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और शरीर को और आत्मा को समझेंगे तो जीवन को समझ पाएंगे। अर्जुन लगातार प्रश्न पूछ रहा है, भगवान लगातार उत्तर दे रहे हैं। कभी कभी तो वही प्रश्न के उत्तर का ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है गीता में। वो यही जीवन के साथ है। जीवन में एक घटना का एक उत्तर जो आज है कल बदल जाएगा, बहुत तेजी से बदलता है। एक उस्ताद थे महात्मा जी, उनका एक चेला आता था। उस चेले ने कहा, महात्मा जी हमारे मोहल्ले में एक युवती रहती है, मुझे उससे लगाव हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ी लिखी है। मैं उससे बात करता हूँ और वो कुछ ऐसे सवाल पूछती है, उत्तर देती, मैं घबरा जाता हूँ, मुझे सूझ नहीं पड़ती। और जब मैंने उसको विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि तुम मेरी बातों का सही उत्तर दे दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। महात्मा जी ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है, अब कल तू जाना, उससे सवाल पूछना और वो उसके उत्तर में जो भी सवाल या जवाब दे मुझे बताना, फिर अपन निपटेंगे। हम क्यों बैठे हैं, हम महात्मा जी बड़े विद्वान थे। अब वो उस दिन युवती निकली तो इस युवक ने उस युवती से प्रश्न पूछा, कहाँ जा रही हो? ठीक था प्रश्न। उस युवती ने उत्तर दिया कि जहाँ पैर ले जाएं। अब जाओ। अब जहाँ पैर ले जाएं, ये जब उसका जवाब मिला तो वो महात्मा जी के पास आया कि महात्मा जी मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, वो कह रही जहाँ पैर ले जाएं। तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, कल तू जो उसके पास जाना और प्रत्युत्तर करना कि यदि टांगें टूट जाएं तो। अपने गुरु की बात सुन के वो युवक बड़ा खुश हुआ कि हाँ, अब वो युवती मान जाएगी कि मैं बुद्धिमान हूँ। तो बस उसने प्रश्न पूछा, कहाँ जा रही हो अगले दिन, और पूरी उम्मीद थी कि जवाब यही देगी कि जहाँ पैर ले जाएं, लेकिन उसने कह दिया जहाँ हवा ले जाए। अभी और परेशान हुआ, उसने कहा, गुरुजी उसने तो उत्तर ही बदल दिया, क्या करा? बोले वो तो कह रही जहाँ हवा ले जाए। तो गुरुजी ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, हम बैठे हैं, अगर उसने उत्तर बदला है तो तू अगला प्रश्न नया पूछना। और वो ये कि जब वो कहे, उसने कहा है कि जहाँ हवा ले जाएं, अब वो कहे तो तू कह देना कि दी हवा बंद हो तो। हाँ, युवक ने कहा फिर मान जाएगी मेरी अकल को, तो पहुँच गया। फिर उस युवती से पूछा, कहाँ जा रही हो? पूरी उम्मीद थी कि वो कहेगी जहाँ हवा ले जाएं। गुरुजी ने समझाया था तो ये कहता है कि अगर हवा बंद हो तो उसने प्रश्न पूछा, कहाँ जा रही हो? तो उस लड़की ने कह दिया सब्जी लेने। अब ये आया गुरुजी के पास लौट के। गुरुजी वो तो रोज़ उत्तर बदल देती है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा इसी का नाम ज़िंदगी है, आपके सवाल का ज़िंदगी रोज़ नया उत्तर देती है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जीवन एक चुनौती बन जाता है जब आप ढर्रे पे चलते हैं, हर दिन कुछ नया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके दुख का स्थायी कारण क्या है। वो तो बदलते ही रहेंगे, पर उसकी झरण, उसकी जड़ कहाँ है, उसको पकड़ना है। तो शुरुआत भगवान ने ये कही कि तुम हो देह, तुम हो शरीर, और ये शरीर कैसे बना है। तो अब भगवान समझा रहे हैं कि ये शरीर 24 तत्व से बना है, 24 तत्व से। अगर आप ध्यान दें तो इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 हो गई। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हुई? आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, 10 हो गई। 5 महाभूत हैं। शरीर किससे बना है? ध्यान देना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 15 हो गए।
फिर 5 इनकी तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, 20 हो गए। अब इसमें 4 जुड़ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 24 हो गए। ये है शरीर। क्या हमें ये समझ में आता है? क्या हमें इनकी जानकारी है? क्या हमें मालूम है कि ये सब इंटरकनेक्टेड है? क्या हमें मालूम है कि इसको लीड कौन कर रहा है? अगर मन लीड कर रहा है तो सारी इंद्रियों का दुरुपयोग, अगर आत्मा लीड कर रही है, अगर बुद्धि लीड कर रही है, हृदय लीड कर रहा है, तो रिजल्ट अलग है। बड़ी माइक्रो स्टडी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन समझना पड़ेगा कि शरीर है क्या। अगर तुम इसको नहीं समझ पाओगे तो तुम कन्फ्यूजन पैदा कर लोगे अर्जुन, और तुम जो कन्फ्यूजन पैदा करोगे फिर उसको तुम्हारा शरीर जीवन भर भुगतेगा। तो अपने दुख को जानने के लिए, अपने शरीर को जानने के लिए, आप क्या हैं ये जानने के लिए तैयारी आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तैयारी आप ही को करना पड़ेगी। तो अब भगवान समझा रहे हैं, और ठीक बात भी है। भगवान हमसे कह रहे हैं देखो भाई, सच बात तो ये है कि तैयारी तो आप ही को करना पड़ेगी। अच्छा, क्या होता है कि हम अपने दुख को नहीं समझ पा रहे, इसमें भी सबसे बड़ी बाधा हम ही है। जिन्हें हमने पैदा किया है उसको हम तो समझें। अब क्या होता है, देखो कुछ बातों के प्रति हमको बड़ा सजग रहना चाहिए। 4 शब्द दे रहा हूं मैं आपको, विघ्न, अड़चन, अड़ंगा और बाधा। अब ऊपर से अगर आप इनको देखें तो ये चारों शब्द एक जैसे लगेंगे, विघ्न, अड़चन, अड़ंगा और बाधा। अपने दुख की खोज करने निकलेंगे तो ये 4 बातें आप खुद ही पैदा कर देते हैं अपने अभियान में। अब ऊपर से तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये चारों हमारे जीवन में उतर गए हैं। चारों। कोई भी बाधा जब तीव्र रूप ले ले तो उसको विघ्न कहते हैं। तो हम कई चीजें विघ्न अपने ही द्वारा पैदा कर लेते हैं। अड़चन में कर्ता चिंतित हो जाता है। कोई भी काम करते हुए यदि अड़चन आ जाए तो करने वाला परेशान हो जाता है। इसको अड़चन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अड़ंगे को समझें। कोई भी नीति, नियम, प्लानिंग, संकल्प आपने लिया तो आप ही के आसपास के लोग या आप ही का मन उसमें अड़ंगा लगाएगा। एक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का नाम अड़ंगा है, वो भी हम ही लगाते हैं। और चौथी बात है बाधा, जिसे हम स्वयं पैदा करते हैं। इस बाधा में रुकावट और उलझन दोनों शामिल हैं। तो अब देखिए आप, विघ्न, अड़चन, अड़ंगा बाहर का मामला है, इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन बाधा हम पहुंचाते हैं। तो जब आप अपने दुख की खोज में निकलें तो आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि इन चारों को हटाइए। अब ये अलग अलग रूप में आएंगे। हो सकता है आपके मित्रों के रूप में आए, रिश्तेदार के रूप में आए, कभी कभी तो आपकी एजुकेशन आड़े आ जाती, कभी आपका धन, इन सब चीज़ों में बाधा बन सकता है। भाई दुख को मिटाने का नाम शांति है, तो शांति की खोज में निकलें आप, दुख को हटाने निकलें, और पता लगा ये चारों चीज़ें आप ही ने पैदा करके रुकावट बना दी। इसलिए भगवान ने आरंभ में ही संकेत दिया कि सबसे पहले देह को अच्छे से समझ लो कि देह है क्या। फिर उन्होंने थोड़ा समझाया है, कई शब्द लिए भगवान ने। समझाते समझाते भगवान ने ये तक कहा है कि भाई देखो, तुम्हें ही समझना है, कोई मैं तो बार बार तुमको इशारा करूंगा, पर शस्त्र तो अर्जुन तुझे ही चलाना है, युद्ध तो तुझे करना है। यही बात भगवान हमसे कह रहे हैं कि डे टू डे एग्जीक्यूशन तो आपको करना है। अब आप न कर पाएं और आप मेरे ऊपर आए तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान ने कहा कि समासेन मैं शृणु, मैं तुझे जो भी कहूँगा समासेन मैं शृणु,
संक्षेप में कहूँगा, सुन। संक्षेप में यहाँ गीता में जो 13वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसमें भगवान ने कहा कि मैं तुझे संक्षेप में कहूँगा। अब मैं तुझे संक्षेप में कहूँगा, ऐसा क्यों बोला भगवान ने? भगवान जानते हैं कि देखो, कुछ चीज़ें बहुत विस्तार से समझाने में भी कन्फ्यूजन पैदा कर देती है, और सच बात है, कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो वो कहते हैं तू संक्षेप में सुन। और जब जब भी कोई बात संक्षेप में की जाती है, बोलने वाला सॉलिड बोलता है, सुनने वाला भी पूरे कंसंट्रेशन से सुनता है। यही बात मुझ पे और आप पे लागू हो रही है। हम बहुत संक्षेप में सुन रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। तो भगवान ने सबसे पहले संक्षेप में ये कहा कि तुम जान लो कि तुम शरीर अलग हो और आत्मा अलग हो। अब भगवान ने 7वें श्लोक तक आते आते 9 गुणों की चर्चा की है, और वो सिर्फ इसलिए बताए हैं कि तुम्हारी यात्रा देह से आत्मा तक चलना है तो 9 गुणों से तुम्हारा परिचय होना चाहिए। ये 9 गुण तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए। इन 9 गुणों को तुम समझो, इसलिए 7वें अध्याय में भगवान 9 गुणों की बात करते हैं। और वो 9 गुण कौन से हैं, आइए ज़रा देखते हैं। वो कहते हैं, पहला गुण, बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से 9 बताए हैं, आप ध्यान से सुनिए। और यदि मेरी बात युवा पीढ़ी सुन रही है तो उसके तो बहुत काम की है, और अगर वो ना सुन रहे हैं और उनके घर के बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं तो अपने बच्चों से कहना कि 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 5 श्लोक तक भगवान ने जिन 9 गुणों की बात की है उसको अपने जीवन में उतार लें। तो उन्होंने, भगवान ने सबसे पहले कहा, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्वम अदिम्बत्वम। आप श्रेष्ठ हों और आपको श्रेष्ठ होना है, योग्य होना है, नंबर 1 बनना है, टॉप पे जाना है। कंपटीशन का युग है तो निकलना है आगे, तो श्रेष्ठ हैं आप। लेकिन श्रेष्ठ होते ही अभिमान आ जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यदि यात्रा शुरू करना है आत्मा तक, यदि दुख को पहचानना है, तो जो 9 गुण हैं उनमें से एक गुण तुम्हारा होना चाहिए। पहला ही भगवान ने शुरुआत ही अहंकार से की। झंझट यही है, कन्फ्यूजन भी यहीं से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप श्रेष्ठ हैं, जो कि आपको होना है, तो उसके अभिमान का अभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, बाहर निकल आइए अहंकार से, बिल्कुल बाहर निकल आइए। अब दूसरा कह रहे हैं भगवान, अदम्भित्वम। इसका अर्थ होता है दंभाचरण का अभाव। बड़ी बारीक बात है, दंभाचरण को समझ लें। एक होता है आचरण, एक होता है सदाचरण, एक होता है दुराचरण, और चौथा ही है दंभाचरण। ये नया शब्द ले आए भगवान। आचरण सामान्य, आप जो भी काम करते हैं आपका आचरण है। आप बहुत अच्छा काम करें, वैल्यू बेस्ड वर्किंग हो आपकी, तो वो सदाचरण है। आप गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वासनाओं से लिपटे हैं, फिर कोई काम कर रहे हैं, तो वो दुराचरण। लेकिन भगवान ने कहा दंभाचरण, दिखावे का आचरण। ये एक नया शब्द है, बिल्कुल मौलिक गीता का। एक आचरण हम ऐसा करते हैं जिसमें दिखावा होता है, जो होता नहीं है वो भी दिखा देते हैं। या पूरे टाइम हमारा आचरण दिखावा, प्रदर्शन, पाखंड का होता है। फिर शादियों में दिखावा, वो आचरण है। दूसरे को छोटा दिखाना, अपने को बड़ा, ये दंभाचरण है। भगवान कहते हैं इसका भी अभाव होना चाहिए। अगर दंभाचरण में डूबे हैं तो दुख मिटा नहीं पाएंगे। जरा दुख के कारण खोजे जा रहे हैं, ध्यान रखना। आप गीता के 13वें अध्याय से कुछ लोग व्याख्यान में बीच में शामिल होते हैं तो उनको याद दिलाता रहता हूँ मैं। बहुत बड़ी खोज चल रही है गीता में 13वें अध्याय में। अपने दुख का कारण खोजो और फिर उसके निराकरण का उपाय भी दे रहे हैं भगवान। तो 7वें अध्याय से आगे 5 श्लोक तक भगवान ने 9 गुण बताए हैं, क्योंकि आपको चलना है आत्मा तक की यात्रा पे, शरीर को क्रॉस करके।
फिर भगवान ने तीसरा गुण बताया, और भगवान तीसरा गुण कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी को सताना नहीं, ये भी अच्छी बात है। अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी को मारा, किसी को डायरेक्ट मारना हो और किसी को सताना हो, इसमें फ़र्क है। सताने में शारीरिक हिंसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शब्द बड़े बारीक आ रहे हैं गीता में, ध्यान दीजिए। किसी को परेशान करना, किसी को मारना और किसी को सताना, ये तीन बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आपने एक थप्पड़ मार दिया, आपने उसको परेशान कर दिया, ठीक है, लेकिन सताना बड़ा ख़तरनाक है। जब आप किसी को सताते हैं तो आदमी अंदर तक टूट जाता है, अंदर तक। घरों में ये सताने का काम बहुत होता है। पत्नी पति को सता रही है, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप, और कहता है ना सता दिया उसने, बहुत सताता है, एकदम अंदर तक चोट पहुंचती है। चौथा उन्होंने कहा क्षमा भाव रखो भाई, क्षमा भाव। 9 गुण बता रहे हैं भगवान। क्षमा भाव, शांति हो, दूसरों को क्षमा करना सीखिए। ये कठिन है। आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो क्षमा करने के पहले एक बार ये देखना कि इसने जो अपराध किया है वही अपराध यदि आपने किया होता तो आप क्या करते हैं, तब क्षमा भाव जागता है। तो भगवान ने कहा कि क्षमा भाव। अब भगवान कहते हैं 5वां गुण, और 5वां गुण भगवान ने कहा है कि मन और वाणी में सरलता रखो, मन और वाणी में सरलता रखो। इसको भगवान ने संस्कृत में आर्जवम कहा है, ये भी एक लक्षण है, आर्जवम, मन और वाणी में सरलता। इसका मतलब मन और वाणी का कोई कनेक्शन है। कनेक्शन हुआ जब ही तो भगवान कह रहे हैं कि मन और वाणी में सरलता रखो। तो क्या कनेक्शन हो सकता है? दरअसल में मन का जो अगला सिरा, जो बाहरी सिरा है, वो जीव है, और जीव का संबंध वाणी से। तो दोनों में आपको सरलता रखना है। अगर आपका मन कुटिल है तो कहीं ना कहीं शब्द भी उटपटांग निकलेंगे। तो अपनी वाणी को यदि परमात्मा के नाम से जोड़ दें, इस वाणी से भगवान का नाम लें, संकीर्तन करें, भजन करें, जितना परमात्मा का नाम लेंगे तो बाहर से भीतर प्रभावित होगा। ऐसा कहते हैं ना, भगवान का नाम लो तो मन प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों में सरलता उतरेगी। तो भगवान ने आर्जवम शब्द कहा है। 5वां लक्षण बताते हुए भगवान समझा रहे हैं, देखो भाई थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वरना आप देखिएगा कि अगर आपने इस पे काम नहीं किया दोनों पे, तो कुटिल मन और मीठी वाणी, ये तो बड़े कलाकार लोग हैं कई ऐसे। धूप से चेहरों ने दुनिया में क्या अंधेर मचा रखी है। कितनी बढ़िया बात किसी ने कही है कि धूप से चेहरों ने दुनिया में क्या अंधेर मचा रखी है। तो मचा रखी होगी क्योंकि वो दोनों पे एक साथ काम नहीं करते, दोहरा जीवन इसी को कहेंगे। तो लेकिन भगवान ने तो कहा कि मेरी दृष्टि में 5वां लक्षण यही है। और फिर उन्होंने कहा कि श्रद्धा भक्ति सहित गुरु और ब्राह्मण की उपासना करो। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु और ब्राह्मणों की उपासना करो। गुरु और ब्राह्मण, अब ब्राह्मण कौन? यहाँ कई बार गीता में स्पष्टीकरण आया है कि किसी परिवार में जन्म लेने से ही आप ब्राह्मण नहीं होंगे। भगवान एक ही प्रमाण पत्र देते हैं ब्राह्मण होने का कि आपका आचरण कैसा है। आचरण में ब्रह्म स्थित, ब्रह्म आचरण में स्थित है तो आप ब्राह्मण हैं। तो भगवान ने कहा कि गुरु और ब्राह्मण समकक्ष हो जाते हैं, इनका आदर एक जैसा करिए, एक जैसा आदर होना चाहिए। फिर भगवान अगला शब्द लाए जिसको भगवान ने कहा कि 7वां गुण, 9 गुण बताए भगवान ने, 7वां गुण उन्होंने कहा, और उस 7वें गुण को वो कहते हैं शौचम।
थोड़ा गहराई में जाएं तो शौचम शब्द का अर्थ है शुद्धि, लेकिन भगवान फिर भी शौचम करके कहते हैं कि शुद्धि कौन सी? भीतर और बाहर की शुद्धि। ये गीता का मौलिक चिंतन है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बाहर की शुद्धि ही काम नहीं देगी। आप नहा धो लिए, अच्छे दिख रहे हैं, हाइजीनिक केयर ले रहे हैं। हाइजीन और प्योरिटी, इसका अंतर समझिए। हाइजीनिक तो आप बाहर भोजन शुद्ध कर रहे हैं, साफ सुथरा खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्वच्छता रखी हुई। पवित्रता कहाँ है? स्वच्छता थोड़ा बाहर का मामला है, पवित्रता भीतर का मामला है। तो भगवान ने कहा कि मुझे जो शुद्धता चाहिए, शौचम का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध रहें। आज नहीं है लोग। मैं कभी कभी आपको एक चर्चा करता हूँ एक जोड़े की, हमारा परिचित जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नाम का। तो चंचला जो है बहुत धार्मिक थी। एक गुरु के यहाँ उसका आना जाना था और गुरु जी की देहांत हो गया। तो गुरु जी ने एक पेड़ के नीचे एक कुएं के पास तपस्या की थी। तो गुरु जी के शिष्यों का मानना था कि ये कुआं सिद्ध हो गया, क्योंकि गुरु जी ने यहाँ तपस्या की और इस कुएं से यदि कुछ भी मांगो तो मनोती पूरी हो जाती। शिष्यों का काम ही है कि गुरु जी के जाने के बाद कहानियाँ बना देना। तो बहुत सारे लोग आने जाने लगे। तो एक दिन चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा कि आप मेरे साथ आश्रम के उस कुएं पे चलिए। आप बहुत परेशान से रहते हैं, कारोबार नहीं चल रहा, ये दिक्कत, मैं आपको टेंशन में ही देखती हूँ। तो चलिए ना, वो मनोती पूरी करने वाला कुआं है और वहाँ आप जो भी मनोती मानेंगे ना आपकी पूरी हो जाएगी। तो मांगीलाल पढ़ा लिखा आदमी था। उसने कहा, चंचला तू भी क्या बिना पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करती है? अरे कोई कुएं से मनोती पूरी होती है? चंचला ने कहा, मेरे ऊपर विश्वास तो करिए, और थोड़ा जिद करके ले गई। अब पति पत्नी कुएं के पास पहुंच गए। चंचला ने कहा, झांकिए कुएं में। झांका तो अपनी सूरत दिखी पानी में। इसमें क्या है? बोले, ना ना, झांकते हुए मनोती मांगो। मांगीलाल ने कहा, चंचल आप तो हद हो गई, तूने कहा तो आ गया, मैं झांक भी रहा हूँ, मनोती क्या मांगना? बोले, देखो मैं भी मांग रही हूँ, आप भी मांगो। मांगीलाल ने कहा, अच्छा तू कह रही है तो मैं मांग लेता हूँ। और मुश्किल से 2-3 मिनट बाद चंचला कुएं में गिर गई। तब मांगीलाल को समझ में आया कि मनोती पूरी भी हो जाती है। अब ये कौन सा जीवन है? शौचम। आप भीतर और बाहर की पवित्रता पे काम नहीं करेंगे तो आप ऐसा ही दोहरा जीवन जिएंगे। मैंने विनोद की दृष्टि से आपको बताया, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भीतर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं, भीतर इतने अशुद्ध हैं और बाहर उनका पूरा तमाशा चल रहा है, पूरा। इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए। आइए अब भगवान अर्जुन को 8वें गुण की तरफ ले चल रहे हैं और वो कहते हैं स्थैर्यम। 9 गुण बताए ना। तो स्थैर्यम का अर्थ भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की स्थिरता। हम लोग भीतर से बहुत शैकिंग हैं, कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, स्थिर नहीं है। बाहर तो दिखता है बड़े कॉन्फिडेंट है, पर अगर आप भीतर अपने आप को झांकें तो कभी लगता है ये करें, कभी लगता है वो करें। तो भगवान कहते हैं 8वें गुण में कि भीतर से स्थित रहो। और भगवान ने जब नया गुण बोला, नवा, तो उन्होंने कहा कि मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करें। निग्रह, आत्म विनिग्रह, कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें? तो उन्होंने कहा, अभी अभी भगवान ने, आपको ध्यान हो तो भगवान ने बताया था कि आप शरीर हैं। तो शरीर को कंट्रोल करना हो तो मन और इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। तीनों को एक साथ कंट्रोल करो, वरना शरीर ये भी मांग करेगा। अब देखिए, आप थोड़ी देर पहले सोचते हैं कि मैं गंदा नहीं सोचूंगा, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन आप सोचने लगते हैं। अब शरीर तो कह रहा है मैं गंदा नहीं सोचूंगा, तो फिर उसको कौन कंफ्यूज कर रहा है? मन। आप इसी शरीर से कहते हैं कि मैं आज वेट और फेट का ऑयली डाइट नहीं लूँगा, खाना
बहुत ही शुद्ध खाऊंगा। फिर कौन है जो आपको थाली आने पे खिला देता है? इंद्रियां। इसलिए भगवान ने तीनों को एक साथ बोला, और इसलिए भगवान ने शब्द भी यही बोला, आत्म विनिग्रह, कि शरीर, मन और इंद्रियों का निग्रह एक साथ करो, तब जाके आप कंट्रोल में आएंगे। और जब आप ये सब मेंटेन करते हैं तब आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने दुख को खोज पाएंगे कि इसका कारण है कहाँ। बहुत ही माइक्रो वर्किंग हो रही है। और ये बात तो मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि भाई आपके दुख का कारण आप हैं और आपके सुख का कारण आप हैं। तो भगवान ने गीता में कहा कि अगर तुम ये समझ लेते हो, जो अंतिम बात, नवा गुण जो उन्होंने बताया ना, कि मन, इंद्रियों और शरीर का निग्रह, मतलब कंट्रोल, समझाना पड़ेगा आपको। भाई इंद्रियों की, शरीर की मांग तो इधर घुसो उधर घुसो, उसको अपने में मिला लो। इसका सीधा सीधा अर्थ है कुछ दूरियां जीवन में आपको कुछ व्यक्तियों से, कुछ स्थितियों से बनाना पड़ेंगी। दूरियां और नज़दीकियां इंसान की ज़िंदगी की दो ख़ास ज़रूरतें हैं। हमें कुछ स्थितियों से, कुछ व्यक्तियों से दूरी बनाना पड़ेगी और कुछ व्यक्ति और स्थितियों से नज़दीकियां भी बनाना पड़ेगी। दोनों ज़रूरी है। अब हमारे साथ कभी कभी उल्टा हो जाता है, जिनसे हमको नज़दीकियां रखना उससे हम दूरी बना लेते हैं, जिनसे हमको दूरियां बनाना है उनसे हम नज़दीक हो जाते हैं, और हमको समझ नहीं आती। यहीं से दुख शुरू हो जाता है। तो भगवान ने जो 9 गुणों की व्याख्या की, उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि तुम समझ तो जाओ कि तुमको किसके पास रहना है, किससे दूर रहना है। कुछ लोग तो अकेले में बैठ के सोचते रहते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन बैठे बैठे ही दूरी बनाते हैं, बैठे बैठे ही नज़दीकी बना लेते हैं, बैठे बैठे ही ऐसा लगता है उसके साथ ये कर लिया, इतने नज़दीक चले गए। अरे जनाब, किससे नज़दीकी और किससे दूरी अकल होना चाहिए। कल तक आपके साथ एक कारवां था, आज कोई राह दिखाने वाला नहीं है। कल तक ऐसा भी था कि जो लोग आपके नज़दीक थे आपको समझ में आया इनसे दूरी बना लो, कल जो आपसे दूर थे उनके नज़दीक बना लो। ये इस समझ से दुख मिटेगा। चाणक्य कहा करते थे, बैलगाड़ी से 5 हाथ। ध्यान से सुनिएगा, चाणक्य कहते थे कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। बहुत समझदारी की बात है। बैलगाड़ी से 5 हाथ, क्योंकि वो बैल भड़क जाए तो 5 हाथ दूर रहोगे तो आपको सुविधा रहेगी खसकने की। नुकसान बैलगाड़ी के भड़कने का कम है। फिर उन्होंने कहा घोड़े से 10 हाथ, घोड़ा भड़क जाए तो आप 10 हाथ दूर रहोगे तो सावधानी, क्योंकि एकदम लपकेगा। और हाथी से तो 100 हाथ दूर, नुकसान की बात है। बस ठीक इन ऐसी ही सावधानी, बल्कि मैं कहता हूं इन सबसे अधिक सावधानी दुष्ट और दुराचारी व्यक्तियों से रखी जाए, क्योंकि ये आपकी इंद्रियों को उचकाते हैं, ये आपके मन को आकर्षित करते हैं, आपको भटकाते हैं। इसलिए किसका त्याग करना, किसको स्वीकार करना, ये समझ आना चाहिए। भगवान ने 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से ये व्याख्या की और हमको समझाया। अब भगवान ने 9 गुण तो बता दिए, लेकिन आगे के जब श्लोक में प्रवेश करेंगे तो आप अगर ध्यान दें तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें श्लोक में भगवान ने 20 बातें और बताई, और उन 20 बातों को भगवान ने कहा ज्ञान है। ये 20 बातें ज्ञान है भगवान की दृष्टि से। तो आप, मैं अभी बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, पर आप जब 13वां अध्याय पढ़ें
तो आप देखेंगे कि भगवान ने 20 बातों को ज्ञान बताया। मतलब उन्होंने कहा कि अध्यात्म ज्ञान में अपने आप को रोज स्थित करो, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा रहो, आपकी भक्ति जो है अव्यभिचारिणी हो, ऐसा भगवान ने बताया कि कुल मिला के भगवान ने कहा कि ये 20 बातें जिसके जीवन में हैं वो ज्ञान, और इसके अभाव का या इसका जो विपरीत है वो अज्ञान। अब यहाँ लाके भगवान हमको छोड़ रहे हैं और समझा रहे हैं भगवान के, देखो भाई इसको ठीक से समझ लो, और जो इसको ठीक से जान लेगा, भगवान कहते हैं जो इसको ठीक से मान लेगा, जो इसको ठीक से जीवन में उतार लेगा, उसके लिए भगवान कहते हैं वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। परमानंद को, परमानंद मतलब जो हम चाहते हैं, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जो हम चाहते हैं कि दुख से मुक्ति, वही परमानंद स्थिति। तो आज हम अपनी बात को अगर यहाँ तक रोकें कि गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते तत्, वो कहते हैं कि इसको पाकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान अब लक्षण बताते हैं कि तू जान ले मैं कौन हूँ। भगवान अब अपने विश्व रूप का कथन करेंगे, लेकिन इसको हम आगे चर्चा में ले लेंगे। अभी इतना काफ़ी है कि हम दुख की खोज में निकल पड़े हैं, और आज जितनी चर्चा हमने की उसमें जो कंक्लूज़न है वो ये है कि अपनी देह को समझें, क्योंकि इसी देह से आप आत्मा तक यात्रा करने वाले हैं जहाँ दुख का निवारण होगा, और बहुत अच्छे ढंग से भगवान हमको समझा रहे हैं। अब सवाल फिर उठा कि देह से आत्मा तक की यात्रा में साधन क्या, तो योग। तो योग से ज़रूर जुड़े रहिए, और ख़ास तौर पे मैं नई पीढ़ी से निवेदन करता हूँ कि जितना समय आपके पास हो उसमें से कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट करिए कि थोड़ा समय दीजिएगा। ये तो आप जानते हैं, आपको मैनेजमेंट में सिखाया भी जाता है कि ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही दक्षता बढ़ाने का समय है। पहले ऐसा कहते हैं भाई शारीरिक के लिए जिम चले जाओ, स्वस्थ रह लो, आपको खूब परिश्रम करना है, नाम धाम कमाना है, तो लोग शारीरिक करते थे और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास बहुत कम करते हैं। वो उनको लगता है शारीरिक के पे काम किया, बढ़िया चल रहा है, अच्छे दिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती चल रही, खाना खा रहे हैं, पच रहा है, भोग विलास कर रहे हैं, पच रहा है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य पे काम नहीं करते थे। लेकिन अब समय आ गया, अब आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना पड़ेगा, वरना आप ये फिजिकल हेल्थ का मजा भी खो देंगे। निज मन ही निज तन को खाए, और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के लिए नेत्रों का बड़ा महत्व है। आज केवल यही पॉइंट ले लेते हैं समापन पे, नेत्रों का बहुत महत्व है। यदि आप बहुत अधिक योग और आसन न कर सके तो नेत्रों पर काम करिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास समय कम हो, रुचि कम हो, कौन डिटेलिंग करे, तो चलो भाई नेत्रों पे काम कर लें। शारीरिक श्रम में नेत्र खुले रखे जाते हैं। जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, नेत्र खुले रखे जाते हैं। लेकिन मानसिक में जब आप मेंटल लेवल करेंगे तो मानसिक श्रम में नेत्र बंद किए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में नेत्र ही एक ऐसी इंद्रिय है, हमारी आंखें, उत्तेजना का सबसे पहला प्रभाव इसी पर पड़ता है। आंखें बहुत दूर तक और आंखें बहुत गहराई तक एक साथ देख सकती हैं। बाज पक्षी में 1000 फीट ऊंचाई से चीज़ देखने की क्षमता होती है। तो हमें आँख की क्षमता को समझकर उस देखने की शक्ति को अंतर्दृष्टि में बदलना होगा। और इसीलिए नींद के अलावा, नींद में तो आंखें बंद हो ही जाती है, इसीलिए प्रतिदिन नींद के अलावा
आंख बंद करने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। आंख बंद करने से निर्विचार होने में सुविधा मिलती है, और जब आप निर्विचार होते हैं तो आपको शांत होने में सुविधा मिलती है, और जब आप शांत होते हैं तो आपको अपना दुख का केंद्र समझ आने में आसानी हो जाती है। वरना ये दुख तो ऐसी चीज़ है कि बड़ा मुश्किल है तेरी कहानी लिखना, कि जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। आज हमने गीता के 13वें अध्याय से इस विषय को स्पर्श किया। फिर मिलेंगे अगली बार। मुझे आज्ञा दीजिए, और गीता प्रेस के साहित्य से स्वयं जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए। खुश रहिए, खुश रखिए हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज द्वारा आपके ज्ञान को न केवल परखा जाता है बल्कि उसे निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है। इसमें हमारा ज्ञान रथ है पूर्ण रूप से सहायक है। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था? शांतनु, धृतराष्ट्र, पांडु, इंद्र। सही उत्तर है शांतनु। और ज्ञान रथ ऐप को देखने से यह पता चलता है कि पिछले सप्ताह के क्विज के विजेता हैं। प्रथम विजेता श्रीमती सीमा वार्ष्णेय, दूसरे विजेता श्रीमती सितारा परवीन, तीसरे विजेता श्री अंकुर कुमार। सभी को शुभकामनाओं के साथ यह बताते चले कि आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। इस सप्ताह का प्रश्न है, वेद व्यास जी की माता का क्या नाम था? कुंती, सत्यवती, देवकी या द्रौपदी? आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चलें कि आप अपना उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर ज्ञान, ध्यान, धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।